हेलो एवरीवन। तो इस समय हम एचएम पब्लिकेशन की सॉल्व कर रहे हैं और आज संडे भी है क्योंकि संडे इज़ अ फन डे। सभी बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। उनको क्या करनी चाहिए, आज के दिन जम के अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे से क्या कर सकें, लिख सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। और क्योंकि कुछ पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों का दिन भी चल रहा है, तो सर्दी में आपको क्या करना है, क्योंकि सर्दी लगेगी, कैसे पढ़ाई करेंगे। लेकिन जो इन कठिन दिनों में अपने आप को क्या कर लेता है, दृढ़ कर लेता है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे सर्दी से लड़ना है, तो निश्चित ही उसको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। ये मैं नहीं, ये सभी की जो है कामना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का है, इसमें बोला हुआ है रैखिक युगपथ समीकरणों समीकरणों 4x माइनस 5y माइनस का 16 बराबर माइनस 16 तथा 2x प्लस y बराबर कितना है 6 का ग्राफ खींचकर हल कीजिए। खींचकर हल, ग्राफ खींचकर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको हल करना है। और इसमें कहा हुआ है इन रेखाओं तथा x अक्ष से बने x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं। एक इक्वेशन है 4x माइनस 5y बराबर है माइनस का 16, इक्वेशन फर्स्ट। और अगली है आपके पास 2x प्लस y बराबर कितना है 6, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है। आप इसको इस साइड, क्योंकि जो आपके पास अनसॉल्व है उसमें आपको ये जो माइनस 16 है इसको इस साइड लिया हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4x माइनस 5y प्लस का 16 इज इक्वल कितना हो जाएगा 0, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इसके लिए हम सारणी क्या करते हैं, बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखिए समीकरण 1 के लिए सारणी देखिए, यहाँ पे क्या है x है, ये आपके पास क्या है y है। इक्वेशन कौन से हमने ली हुई है 4x माइनस 5y बराबर माइनस का 16। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पुट करते हैं यहाँ पर y बराबर 0 क्या करते हैं, पुट करते हैं। देखिए y बराबर 0 पुट करते हैं, तो ये कितना है 4x है माइनस का 5, y के जगह पे क्या रखिए आप 0 रखिए, बराबर माइनस कितना है 16 है, तो 4x हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा। अरे 5 को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, बराबर माइनस कितना है 16 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा माइनस का 16, तो x बराबर माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 का नम 4, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4। मतलब जब y की वैल्यू क्या है 0 है, क्या काम नहीं, जब y की वैल्यू 0 है तब x की वैल्यू क्या है माइनस का 4। क्लियर, इतना क्लियर। नेक्स्ट अगला हम बिंदु लेते हैं कोई। अगर हम जो है y बराबर अगर हम 8 ले लें, देखिए ध्यान से समझिए, y बराबर जब हम 8 लेते हैं तो देखिए क्या होता है 4x माइनस 5 गुणे 8 बराबर कितना है माइनस का 16 है। तो 4x माइनस ये कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 बराबर माइनस कितना है 16 है। तो 4x बराबर हो जाएगा माइनस का 16 और प्लस कितना हो जाएगा, इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का
40 हो जाएगा। तो 4x बराबर 40 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 40 में से 16 जाएगा, आपके पास कितना बचेगा? 24 बचेगा। क्लियर है? अरे 6 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 1 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 24 बाई कितना हो जाएगा? 4, 4 का 4, 4 छंग 24, x बराबर आ जाएगा आपके पास कितना? 6। तो कहने का मतलब जब y की वैल्यू आपके पास क्या है? 8 है। y की वैल्यू क्या है? जब 8 है तो x की वैल्यू आपके पास क्या है? 6 है। ठीक है ना? चलिए हम दो ही यहाँ पे दो बिंदु लेते हैं। हमने एक जो है इक्वेशन के लिए हमने सारणी बना दी। ठीक है ना? इतना आपको क्लियर है? एक इक्वेशन के लिए हमने सारणी यहाँ पे एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। हमने आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कोई ऐसे पॉइंट आपको लेने हैं, x या y की ऐसी कोई वैल्यू लेनी है जिससे आपको एक पूर्णांक मिल जाए। ठीक है ना? अरे पूर्णांक मिलेगा तो बेहतर, नहीं तो आप डेसिमल में भी आएगा। ठीक है ना? डेसिमल का मतलब जैसे बटे कोई अगर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, जैसे 5/2, 8 जो है 3, कुछ भी, मतलब फ्रैक्शन में आपकी वैल्यू वो भी आ सकती है। लेकिन उसको थोड़ा सा सॉल्व करने में ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। लेकिन जब आपके कोई अगर पूर्णांक आते हैं, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, -1, -5, -6, 0, इस तरीके से अगर वैल्यू रहती हैं तो उनका ग्राफ बनाने में हमें क्या रहती है? प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक ना? आसानी से ग्राफ उसका प्लॉट कर सकते हो। ठीक है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसी कोई वैल्यू लें ताकि उसका पूर्णांक ही निकल करके आए। ठीक है ना? इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो आप कुछ भी रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको वैल्यू मिलती रहेगी आपको। ठीक है ना? तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैंने एक सारणी क्या कर दी, बना दी। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम क्या करते हैं, सारणी प्लॉट करते हैं। देखिए, तो इक्वेशन नंबर आपकी 2 है। 2x + y = 6 के लिए सारणी देखिए, इसमें आप क्या करिए, आप y की वैल्यू हम सीधे, आप देखिए y की वैल्यू क्या रख देते हैं? 0। जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 6 हो जाएगा ना? अरे y की वैल्यू 0 होगी तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6, है ना? तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 3 6 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना? चलिए अब क्या करते हैं, अगर आप y की वैल्यू क्या ले लो? 2 ले लो। y की वैल्यू क्या ले लो? 2 ले लो। जब y की वैल्यू 2 ले लोगे तो ये 2 को उस साइड आप भेजोगे तो 6 - 2 मतलब क्या? 4। क्लियर हो रहा है कि नहीं? y की वैल्यू हमने 2 ली। जब y की वैल्यू 2 ली तो 2x प्लस कितना हो जाएगा? 2 बराबर 6 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6 - 2 हो जाएगा। इसको हम उस साइड भेज देंगे तो -2 हो जाएगा। तो 6 में से जब आप 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। और 4 जो होगा 2x बराबर 4, तो x बराबर 2। क्लियर? चलिए अब हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। देखिए आप समझिए, एक, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 8। 1 2 3 4 5 6 7, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5, तो -1 -2 -3 -4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है? देखिए आप, जब x की वैल्यू -4 है, देखिए -4 मतलब यहाँ पे x की वैल्यू -4 हो तो y की वैल्यू क्या है? 0 है। मतलब यहीं पे आपको क्या देना है, ये आपको एक पॉइंट क्या करता है, बना देना है ऐसे करके। ठीक है ना? जब आपके पास x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू क्या है? 0 है। मतलब यहीं पे पॉइंट आ जाता है आपके पास। ठीक है? अब देखिए, जब x की वैल्यू 6 है, यहाँ पे समझिए आप, हमने x की वैल्यू -4 ली तो y की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। मतलब यहीं पे। ठीक है ना? तो y की वैल्यू 0 हो गई तो आपके पास यही पॉइंट आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना?
क्योंकि जो आपके पास एक्स एक्सिस होता है उसके हर एक पॉइंट पे, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे वाई एक्सिस का जो मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस का मान क्या हो गया, शून्य हो जाएगा, तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है एक्स की वैल्यू आपके पास 6 है, तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, 8 है। मतलब देखिए ये ध्यान से समझिए आप, ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास, क्लियर। देखिए x की वैल्यू आप क्या थी, 6 थी, तो y की वैल्यू क्या थी आपके पास, 8 थी। समझते चलिए आप इसको, ठीक है। अगला देखिए, जब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है। देखिए x की वैल्यू ये देखिए 3 है, तो y की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब यहीं पे जहाँ जो बोले, ठीक है ना। जैसे बोल दे आपके पास y का वैल्यू 6 है, y की वैल्यू क्या है, 6 है, x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, यहीं पे पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब जैसे यहाँ पे बोला हुआ था x की वैल्यू क्या है, 3, y की वैल्यू 0 है, तो ये यहीं पे हो जाएगा, ठीक है ना। 3 पे बोला हुआ तो वहीं पे हो जाएगा वो पॉइंट, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी क्या है, 2 है, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, मिलाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपको मिला हुआ है, इसको हम, ये पहले के लिए है, जो पहली इक्वेशन थी उसके लिए आपके पास क्या है, ये वाला जो हमने क्या खींचा हुआ है ग्राफ, ये किसके लिए है, 4x लिख देता हूँ मैं, ये है आपके पास 4x माइनस 5y बराबर कितना है, माइनस का 16 है, इसके लिए ग्राफ है, ठीक है ना। और इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ये इसको हमने ऐसे क्या कर दिया, यहाँ पे मिला दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये किसके लिए है, ये जो है इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस y बराबर कितना है, 6 है। ये इसके लिए क्या है आपके पास, ग्राफ है, क्लियर। ये ग्राफ जो है आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए है, और ये ग्राफ जो हमने बनाया हुआ है इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड के लिए है। यक्ष अक्ष से आपके पास त्रिभुज आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पे एक्स अक्ष से बने त्रिभुज, तो एक्स अक्ष से बना त्रिभुज क्या है, ये देखिए आपके पास एक्स एक्सिस है, दिखाई दे रहा है, ये देखो एक्स एक्सिस है, और ये देखिए आपके पास एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक्स अक्ष से दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज है, मतलब ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। इसका कुछ पॉइंट आपको दिखा देते हैं, ये पॉइंट ए नाम दे देते हैं, ये पॉइंट बी नाम दे देते हैं, ये पॉइंट क्या है, सी है, क्लियर है कि नहीं। यानी कि एक्स अक्ष से बना जो त्रिभुज है वो आपके पास क्या है, ए बी सी है, क्लियर। ए बी सी आपके पास एक्स अक्ष से क्या है, बना हुआ त्रिभुज है। तो इसके अगर हम निर्देशांक लिखना चाहें तो इसके निर्देशांक क्या है, ए के निर्देशांक क्या है, माइनस का 4 कामा क्या है, 0 है, क्लियर। इसके इसका तो अभी हमें पता करना होगा, इसके निर्देशांक क्या है, इसका निर्देशांक है 2 कामा कितना है आपके पास, 2 है, और इसके निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक है 3 कामा 0। इस सी पॉइंट के निर्देशांक जो है 3 कामा कितना है, 0 है, और इस पॉइंट के जो निर्देशांक है वो आपके पास कितना है, 2 कामा कितना है, 2 है, और इस पॉइंट के जो निर्देशांक है वो आपके पास कितना, माइनस का 4 कामा क्या है, 0 है। अब पॉइंट आपके पास क्या है, बी, इस पॉइंट को आपको क्या करना होगा, पता करना होगा। अब ये पॉइंट आप कैसे पता कर सकते हो, ठीक है ना, इसको आपको एग्जैक्ट जानने के लिए, वैसे तो अगर मैं इसको देख के बताऊं तो थोड़ा इधर उधर ग्राफ में हो सकता है, क्योंकि मैंने कोई पैमाना लेकर के इसको तो खींचा नहीं हुआ है, तो थोड़ी सी जो है इसमें क्या है कमी आ सकती है ग्राफ खींचने में, ठीक है ना। इसलिए ये सुइटेबल होगा कि आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल लो, तो क्लियर हो जाएगा तुरंत कि एक्स और वाई, मतलब ये कहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, मतलब वो निर्देशांक कौन सा है जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से जानने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे इस दोनों इक्वेशन को क्या करनी होगी, आपको सॉल्व करनी होगी, ठीक है। तो देखते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप यूं ही देखो तो आप ऐसे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये देखिए आप, ये देखिए ऐसे इसको आप मिलाओ, तो अगर ऐसे जानने से आपको लग रहा है कि ये कहाँ काट रहा है, 1 कामा क्या है, 4 पे, मतलब इस पॉइंट के जो निर्देशांक है 1 कामा कितना है, 1 कामा क्या है, 4 है, इस पॉइंट का निर्देशांक क्या है, 1 कामा 4 है। अब आप देख रहे हो ना, यहीं पे तो काट रहा है, इसको आप ऐसे मिला दो, इसको आप ऐसे मिला दो, तो x पे कितना है, 1 है, और y पे कितना है, 4 है। तो मतलब उस जो उसके निर्देशांक होंगे, जो त्रिभुज बनेगा उनके शीर्षों के जो निर्देशांक होंगे वो माइनस का 4 कामा 0 है, 1 कामा 4 है, और 3 कामा क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो ये तो 2 क्लियर है।
इसको आपको क्या करना है, क्लियर करना है, जहां कहां पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप क्लियर करने के लिए दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। बहरहाल अगर आप यहां पे देखोगे तो इसके जो त्रिभुज है उसके शीर्षों के जो निर्देशांक हैं वो आपके पास क्या है, 1,4 है, और यहां से आपके पास कितना है, माइनस का 4 कामा कितना है, 0 है, और उसके बाद में आपके पास है 3,0। ये हैं इसके निर्देशांक त्रिभुज के, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बिल्कुल एज इट इज आपको क्या करना है, ऐसा ही सारणी आपको क्या करनी है, बनानी है, और सारणी बनाने के बाद आपको ग्राफ इस तरीके से क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ अब। मैं क्या करता हूँ अब, यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, कि क्या ये सही जगह पे एक दूसरे को मैंने क्या है लिखा हुआ है कि काटे हैं, 1,4 पे काटे हुए हैं। तो इक्वेशन दो आप देखिए, दोनों इक्वेशन है हमारे पास। एक है 4x - 5y बराबर माइनस कितना है, 16 है, और एक है हमारे पास 2x प्लस कितना है, y बराबर कितना है, 6 है, ठीक है ना, ये चीज़। तो क्या करते हैं हम, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है। हम इसके क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करा देते हैं। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा कराने पर तो क्या हो जाएगा, 2x + y 2 बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस कितना हो जाएगा, 2y बराबर, एक इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं हम, 3। अब हम क्या करते हैं कि 3 से 1 को क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर तो देखिए 4x + 2y 12 है, और ये कितना है, 4x - 5y बराबर माइनस कितना है, 16 है, ठीक है ना। तो घटा देते हैं, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो गया, और ये वाला कितना है, प्लस 2y है ही है, तो कितना हो जाएगा, 7y, और 6 2 8 कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से 28 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 का नाम 7, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। तो y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो आप देख सकते हो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मतलब 4 पे क्या कर रहा है, एक पॉइंट आपके पास क्या आता है, 4 आता है निर्देशांक में, y, ठीक है ना। अब x क्या आता है उसको हम क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसको अब क्या करता हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने इसको क्या कर लिया होगा, बना लिया होगा, ठीक है ना। आप इसको खुद स्वयं इसको क्या करिए, प्लॉट करिए, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसको बनाओगे तो आप बड़ी आसानी से इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। बस प्रैक्टिस आपको करते रहनी है, ठीक है ना। गणित जो है बेस्ड है टोटल प्रैक्टिस पे, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस करते रहिए, आपको आसान रहेगा चीज़ें, ठीक है। तो इस y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं कहीं पर भी, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर चलिए हम 2 में पुट कर देते हैं। y का यह मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो देखिए 2y और 2x है, ठीक है ना। 2x y कितना है, 4 है, बराबर कितना है, 6 है, ठीक है ना। 6 माइनस कितना हो जाएगा, इसको साइड भेज देते हैं, ये आपके पास कितना आ जाएगा, कट ही जाएगा ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो हमने जो वहाँ पे आपको बताया हुआ था वो क्या था, 1,4 ही तो था। तो x क्या है, 1 है, और y क्या है, 4 है। तो वो सही जगह पे क्या करा था, काटा हुआ था, ठीक है ना। बाकी आपको जब वहाँ पे ग्राफ पे जब इसको आप बनाओगे तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन जब आप पेपर में इसको सॉल्व करो, इस तरीके के क्वेश्चन अगर पेपर में आपके आए, ठीक है ना, तो इसको आपको अच्छा बढ़िया से आपको क्या है, आपको संतुष्टि के साथ अगर आप कह सकते हो, तो संतुष्टि के साथ आप तभी उसको कह पाओगे जब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है ना। इसको आप
थोड़ा समय लगेगा, ठीक है ना। आसानी से तुरंत इसको सॉल्व कर लो, तुरंत क्या है वेरीफाई हो जाएगा कि हमने जो वहाँ पे सही जगह पे काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं, हमने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व कर लेना होगा और आप जो है फ्री होकर के उसको आप आसानी से बता देना कि वो पॉइंट क्या है आपका सही है, ठीक है। तो क्या होगा, तो एक्स अक्ष से, तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, हमसे क्या पूछा हुआ था उसमें, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, लिख देता हूं। तो रेखाओं तथा एक्स अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या थे, 1,4 और एक क्या था आपके पास -4,0 और एक क्या था 3,0। तो ये क्या थे, त्रिभुज के निर्देशांक थे। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अगर डाउट रहता है, इसको कई बार मैं बोला हूँ, ठीक है ना, डाउट रहता है तो आप उसको लिख दीजिए कमेंट में, ठीक है ना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, आराम से आप उसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें कहता है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मैं लिख देता हूं, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, सड़क के दूसरी ओर बनी भवन के शीर्ष का, बनी भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश, उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 + √3 मीटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्वेश्चन कहता है, एक मंदिर है जिसकी ऊंचाई जो है वो 15 मीटर बोली हुई है। मंदिर के शीर्ष से, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। इसमें इस तरीके की क्वेश्चन को, जो हाइट एंड डिस्टेंस आपके पास, हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो आपके पास ऊंचाई और दूरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको बनाना आना चाहिए। सबसे पहले क्या कि उसका जो चित्र जो है, उसका चित्र मतलब जो दिया हुआ है उसके लिए आपको चित्र कैसे बनाना है वो बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप उसको क्या कर लेते हो, अपलोड कर लेते हो तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ऐसे प्रश्नों को हल करने का जो तरीका है वो सबसे पहले आप चित्र बनाओ और चित्र बनाने के बाद इसको आप इजिली क्या सॉल्व कर पाओगे इसको, ठीक है ना। तो देखते हैं हम, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। देखिए ये आपके पास, सबसे पहले हम एक सड़क बना देते हैं। ये क्या है, सड़क है, ठीक है।
ये नीचे जो है वो क्या है, सड़क है। ठीक, यहां क्या बनी हुई है आपके पास, एक मंदिर है। चलिए मैं इसको दिखा देता हूं, ये मान लेते हैं क्या है, मंदिर है। ठीक है, समझिए आप अच्छे से इसको, ठीक है ना। ये मंदिर है, इसकी ऊंचाई आपको बोला हुआ है, ये देखो, ये इसकी क्या है, ये मंदिर है, हमने दिखाया हुआ आपको। और मंदिर की ऊंचाई आपको बोली हुई कितना, 15 मीटर है। क्लियर है इतना। मंदिर के शीर्ष से, मंदिर का शीर्ष कौन, ये मंदिर का क्या है, शीर्ष है। अरे शीर्ष का मतलब सबसे ऊपर, तो ये देखिए मंदिर का क्या, शीर्ष है। शीर्ष है, सड़क के दूसरी ओर, ये सड़क है, सड़क के दूसरी ओर आप इधर आइए। जैसे प्रश्न बोला हुआ है आपको चलते चले जाना है वैसे ही, ठीक है ना। ये आपने मंदिर बनाई हुई है, मंदिर की ऊंचाई जो है 15 मीटर है। अब सड़क के दूसरी ओर चलते हैं, हम यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। वहाँ पे क्या है, एक भवन है, तो हम भवन बना देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए एक यहाँ से बड़ा सा क्या है आपके पास, एक भवन बना हुआ है। ये एक भवन यहाँ पे आपके पास बड़ा सा क्या है, भवन है। और यहाँ पे आपके क्या है, मंदिर है। भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, समझिए आप, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, ठीक है ना, बने भवन के शीर्ष का मतलब इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 अंश है। मतलब यहां से ये आपको जो बोला हुआ है, ये आपका क्या है, एक प्रकार से क्या है, उन्नयन कोण है। और इसको हम सीधे ऐसे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये एंगल जो बोला हुआ है वो आपके पास क्या है, 30 अंश है। क्लियर, ठीक है ना। आपको क्या करना है, मतलब जो एंगल बनाना है वो पहले आपको समतल चाहिए, ठीक है ना। तो वहां से यहां से जब आप देखोगे इसको, इसके शीर्ष को, इसके मतलब मंदिर के शीर्ष से जब आप उन्नयन कोण का मतलब क्या, ऐसे अपने नयन को उठाइए ऊपर, ठीक है ना। तो यानी कि कहने का मतलब इसके शीर्ष से, मंदिर के शीर्ष से जो भवन है इसके शीर्ष को आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो। तो उन्नयन कोण जो होगा वो क्षैतिज, पहले होगा क्षैतिज है, तो उन्नयन कोण आपके पास ये कितना होगा, 30 डिग्री आपको यहाँ पे बोला हुआ है। तथा भवन के पाद का, भवन क्या है, भवन का पाद कौन, ये भवन का पाद है, ठीक है ना। इसका जो अवनमन कोण मतलब नीचे और ये इसका क्या होता है, अवनमन कोण है, मतलब ये एंगल बोला हुआ है, ठीक है ना। ये बोला हुआ है 45। इतना अगर आपको क्लियर हो तो बताइए, क्वेश्चन बिल्कुल हलवा कर देंगे, ठीक है ना। बस देखिए आप, यहां से क्या है, ये क्या बोला हुआ है, यहां मंदिर की ऊंचाई है 15 मीटर, इसका शीर्ष है। भवन के शीर्ष को जब आप देखते हो तो इसका उन्नयन कोण 30 है। अब भवन के पाद का अवनमन कोण मतलब यहीं से आप देखिए पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 है। आपको सॉल्व करना है कि भवन की ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई आपको क्या करनी है, बतानी है। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब आप समझिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक ये 15 है तो क्या ये 15 नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा या नहीं। ये अगर 15 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक 15 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ये 15 है। कितना क्लियर है आपको, ठीक है ना। ये 15 है तो ये, क्योंकि इसके पहले ही तो है ये 15, तो ये 15। हमको भवन की ऊंचाई बतानी है। हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है कि आपको अब इतना पता करना। जब इतना आपको क्या हो जाए, मालूम हो जाए, अगर आपको इतना मालूम हो जाए तो आप इसकी ऊंचाई क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अरे 15 यहाँ से आपको मालूम ही हो गई है, इतना ही आपको क्या करना है, पता करना है। तो आराम से आप इसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अब देखिए ये 45 है तो ये कितना है, बताइए। ये 45 है तो ये कितना है, ये 45 है तो ये वाला भी कितना होगा, 45 ही होगा। क्यों होगा, एकांतर अंतः कोण है। जेड की आकृति देख ही रहे हो आप ना, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जेड की आकृति आप देख रहे हो, जहां पे जेड की आकृति बने वो बराबर एंगल, ये 45, तो ये वाला भी कितना हो गया, 45 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम, इस प्रश्न को क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये वाली चीज यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, ठीक है ना। कौन सी चीज पता कर लेते हैं, ये वाली चीज़ हम सबसे पहले पता कर लेते हैं। जब आपको ये वाली चीज़ पता हो जाएगी तो आपको ये वाली चीज़ भी पता हो जाएगी, क्योंकि इसी के तो क्या है, बराबर ही तो है। ये वाली जितनी ये चीज़ है उतनी आपके पास ये वाली चीज़ है। अरे ये थोड़ा सा मोटा बना हुआ है, इसको आप सिंगल भी देख करके चलिए, ठीक ना। हम इसको लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। ये मतलब ये जितना है उतना आपके पास ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज, ये देखिए समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज समझिए आप,
समकोण त्रिभुज नाम देते हैं हम ABCD चलिए बस ये पॉइंट आपके पास हो गया, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज ABC हम लेते हैं, ठीक है ना, ABC में क्लियर। देखिए ये कितना है आपके पास 45 है, 45 हमसे, ये वाला कितना है आपके पास 90 है, समकोण त्रिभुज है। आपको क्या हमने बताया अभी, आपको ये मालूम कर लेना होगा, तो आपको ये वाला मालूम हो जाएगा ठीक है ना यहाँ पे। और ये जब मालूम हो जाएगा तो हम इसको भी क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना, बहुत आसानी से उसको कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हम इसको क्या करते हैं, मालूम करते हैं। ये आपके पास क्या है, थीटा है, मतलब क्या है 45 है। सामने की भुजा क्या होगी, अरे एंगल के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये 90 है और ये आपके पास क्या है, एंगल है, मतलब क्या है, थीटा है, 45 है। तो 90 और थीटा के बीच में क्या होता है, आधार होता है। तो आपके पास क्या है, आधार हमें मालूम करना, मतलब इसको और इसको लेकर के आपको क्या है, इसको और इसको आपको लेकर के यहाँ पे चलना है, ठीक है ना। तो ये लंब है, ये आधार है। तो हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं, tan लगा सकते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए tan 45, ठीक है ना। तो tan लंब क्या है यहाँ पे आपके पास, लंब है ये 15 और आपके पास आधार आपके पास क्या है BC। tan 45 पे क्या होता है 1 बराबर ये आपके पास बटा कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है ना। तो BC बराबर कितना हो जाएगा 15 मीटर, क्लियर। मतलब ये भी जो है आपके पास 15 मीटर ही है, मतलब यहां से यहां तक आपके पास कितना है 15 मीटर है। तो ये वाला कितना होगा 15 हो जाएगा। बनाते चलिए इसको आप, ठीक है ना, क्लियर होता रहेगा आपको, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास 15 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आप देखिए हमें इसमें ये मालूम करना है। तो देखिए ये थीटा है 30 डिग्री है, ये क्या है 90 है। तो एक समकोण त्रिभुज हम ये ले लेते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज कौन सा है, अरे आप इसको ले लो, वही है, ठीक है ना। ये आप पूरा ऐसे करके, ठीक है ना। तो ADE इसको आप सिंगल बना सकते हो, ठीक है ना। ये जो है आपके पास मकान इतना मोटा हमने बना दिया है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल ये कितना है 90 है आपके पास। तो AD और क्या है E में, ये आपके पास क्या है थीटा है, ये 90 है। बीच में क्या होता है, बीच में आपके पास आधार होता है और ये आपके पास क्या है लंब है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास कि tan थीटा बराबर, यहाँ पर भी tan लगा देते हैं, लंब बटा आधार हो जाएगा, ठीक है ना। tan और यहाँ पे एंगल कितना है 30 का है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, लंब है आपके पास DE है ना, लंब DE है ना। और आधार आपके पास कितना है 15 है, ठीक है ना। तो ये आपके पास tan 30 पे कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है ना। और बराबर क्या होता है आपके पास DE और बटे कितना है 15 है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा DE बराबर हो जाएगा √3 DE, ठीक है ना। इसको उससे गुणा करा देते तो √3 DE बराबर कितना हो जाएगा 15। तो DE बराबर हो जाएगा आपके पास कितना 15 बटे कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको। हमने क्या करा हुआ है, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, मतलब √3 DE, ये देखो √3 DE बराबर हमने इसको इसी के साथ गुणा करा दिया तो 15 हो गया। तो DE बराबर इस √3 को हमने इसके नीचे भेज दिया तो 15 बटे कितना हो गया √3 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके आगे इसको क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। समझिए एक काम करते हैं, यहां पे हम DE है, ऊपर नीचे हम √3 से गुणा करवा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा क्या हो जाएगा √3 गुणे √3, 3 1 जा 3, 3 5 जा
15 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5√3 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर इतना। तो DE निकल के आया आपको इतना, कितना निकल के आया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक निकल के आया आपके पास 5√3। तो आपको क्या पूछा हुआ है, आपको इसकी ऊंचाई तो पूछी हुई है। ऊंचाई क्या है आपके पास, भवन की ऊंचाई। देखिए आप, ऊंचाई बराबर क्या है, बराबर है आपके पास, ये हमने इसको क्या बोला हुआ है, C बोला हुआ है। तो ये टोटल है, इसको सिंगल मान करके चलिए, ठीक ना, मतलब ये टोटल है आपके पास, ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा E और C, इसको आप या ये इसको यहीं पे यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक ना, EC। तो टोटल आपके पास क्या है EC, वही तो चाहिए। आप अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे असुविधा हो रही है तो आप सिंगल मानिए, ठीक है। सिंगल मतलब एक रेखा मान लीजिए ऐसे करके, ये भवन की ऊंचाई हो जाएगी, और ये यहाँ से यहाँ तक आप एक सिंगल रेखा मान लीजिए, ये आपकी जो है मीनार का जो हम मंदिर की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए